जब तीनों वेशधारी सामने खड़े हुए, जरासंध ने पूछा, हे ब्राह्मण देवताओं, आपने नगाड़ा क्यों बजाया? ब्राह्मण हो, दान दक्षिणा लीजिए और विदाई। और नगाड़ा बजाने का मतलब बाहुबल आजमाने का, युद्ध करने का है। कन्हैया ने क्या कहा? जरासंध, हम यही मानते हैं, हमको दान में युद्ध दान दीजिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षिणः। हम युद्ध दान मांगने के लिए आए हैं, हम धन दौलत नहीं मांगते। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, वाणी आपकी बड़ी कर्कश है। मेरे ख्याल से लगता है कि आप बनावटी ब्राह्मण देवता है क्या? और यदि कोई बनावटी ब्राह्मण के रूप में आए हैं, युद्ध दान तभी मिलेगा जब कहीं क्षत्रिय होंगे तब। ब्राह्मण के साथ में मैं युद्ध नहीं करता। यदि कि तू ब्राह्मण है तो दान ले और चला जा, और यदि क्षत्रिय है, रूप भेष बदल करके आया है, तो अपना वास्तविक रूप प्रदर्शित कर बता। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है भाई, सच्चाई तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि युद्ध लेना ही है। तो आप संकल्प करो, मुकरोगे थोड़ी, युद्ध करोगे हमसे? हाँ करेंगे, हम तीन हैं, जिससे चाहो लड़ सकते हो। क्या भगवान? ये कौन कौन? अशौ ब्रीकोदरः, ये लंबे चौड़े ऊंचाई पे वाले दिख रहे हैं ब्राह्मण देवता ना, ये साधारण कोई ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रीकोदर भीम है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरे दिशा में भगवान ने इशारा किया, पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम्, भीम के भाई पार्थ नाम से है, गांडीवधारी अर्जुन है। बस 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 कहे जरासंध, अब समझ गया। आप अपना नाम मत बताओ, तुम तो वही भगोड़े होगे, मेरे डर से समुद्र में जाकर छिपने वाले वही हो ना। काले जैसा आपका रूप, वैसे अंदर भी काला, बाहर से काले हो, अंदर से भी काले हो, और एक नंबर डरपोक हो। मेरे पैर से भाग करके समुद्र के अंदर में घुसे हो। तुमसे संभव ही नहीं है, डरपोक से, मैं कायर से, जो एक बार मुझसे पीठ दिखा दिया, उससे युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, और ये अर्जुन विराट की यहाँ बृहंडला बना था, लेडीज बना था। ऐसे बृहंडला के साथ में कौन युद्ध करेगा? मेरा अपमान हो जाएगा। ये जहां तक ठीक है कहे, भीम जो है कहे ठीक है, इनसे युद्ध होगा। दोनों का युद्ध जो है धर्म रीति से हुआ, खूब चला युद्ध जी। एक दूसरे को मार पिटाई खूब किए, गदा युद्ध था, अपने अपने गदा से दोनों लड़ते रहे। रात्रि विश्राम एक साथ करते, एक साथ भोजन, एक दूसरे को पूछते, क्यों भीम, मजा आया? अपना दर्द वो बताते, अपना दर्द वो बताते। कन्हैया दोनों के जो व्यवहार है उसको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। एक दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, रोज चल रहा है लड़ाई, लेकिन हार जीत का फैसला ऐसे तैसे लड़ाई जो है 27 दिन हो गया। 27वें दिन वो मार महाराज जरासंध भी और उधर भीम भी। बीच में तो स्थिति ऐसी गंभीर आ गई थी, भीम ने कहा, प्रभु अब यहां से भाग जाना अच्छा है, क्या इससे पार पाना मुश्किल। तो अरे कन्हैया ने कहा, भीम भैया आप केवल बल देखते हो, बुद्धि नहीं लगाते हो। हम कई बार प्रयास किया, आपने ध्यान नहीं दिया। क्या कैसे? युद्ध के मैदान में हमको थोड़ा देख तो लिया करो। अच्छा ठीक है। लड़ते लड़ते जब पटकी खाया जरासंध, पटकी खाने के बाद में पांव पकड़ा था, इधर एक पांव से पांव दबाए, एक हाथ से उनका पांव उठा लिए जरासंध का। भीम जरा से देखे
तो कन्हैया उसी समय एक कचड़ा उठाया और 2 टुकड़ा किया। भीम ने कहा फट से 2 टुकड़ा किया, इधर उधर फेंक दिया। और देखते ही देखते जरासंध का दोनों शरीर जो है आकर के जुड़ गए, फिर खड़ा हो गया, शुरू हो गए युद्ध। थक गया भीम, बार बार फाड़े लेकिन कुछ नहीं हुआ। थक हार करके अब तो बड़ा मुश्किल है। अब जो 2 टुकड़ा होने के बाद भी जीवित है, मर नहीं रहा है भैया कन्हैया, अब मेरे को छुट्टी दो, अब 9 2 11 होना ज्यादा बेहतर। कन्हैया ने कहा भीम भैया जरा ध्यान दिया करो ना, देखता तू और कैसे देख, अरे ढंग से देख लिया करो भाई। अच्छा, दूसरा दिन युद्ध हुआ 28वें दिन। 28वें दिन के युद्ध में भगवान वहीं पर विराजमान थे। भीम जो है जरासंध को पटके देखे, उस समय के आराम से 2 टुकड़ा भगवान ने किया। एक टुकड़ा फेंका इधर और दूसरा टुकड़ा इधर, उल्टा पुल्टा जब फेंके, अच्छा मैं समझ नहीं रहा था क्या। भीम किया 2 टुकड़ा, एक एक टुकड़ा दूसरे दिशा में फेंक दिया। फिर भी जरासंध भागते भागते आया, चिपक तो गया लेकिन खड़ा नहीं हुआ। हाथ में हाथ जुड़ गया, उनका विपरीत दिशा हो गया। इसलिए जरासंध की इतिश्री हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो के बाद में सहदेव को राजगद्दी पर भगवान बिठाए, राज तिलक किया। धन लेने की बात नहीं, सब धन छोड़ दिया, जाने लगे। भीमसेन ने कहा एक रख लेते हैं प्रभु, सब छोड़ दिया, अच्छी बात है, एक रख लेता हूं। जरासंध का जो मुकुट था, भीम जो है मोहम्मद उसको रख लिया। वही जरासंध का मुकुट महाराज परीक्षित पहन करके साधगति को पाए, जिसके कारण से यह भागवत कथा हो रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चारों तरफ से सभी जीत के आ गए। आने के बाद में अब यज्ञ प्रारंभ होने वाला था। यज्ञ प्रारंभ हो, उस यज्ञ में कार्यभार जब तक के बंटवारा न हो काम नहीं चलेगा। शंभू बाबू, कोई भी बड़ा काम अकेले कर लोगे क्या? भागवत हो रहा है, अकेले आपके बस में है कहाँ? कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो सबका कार्यभार का बंटवारा किया गया। उसमें कोषाध्यक्ष बनाया गया दुर्योधन को। दान के लिए नियुक्त किया गया कर्ण को। खाना बनाने के लिए भीमसेन को। सबका बंटवारा हुआ। ब्राह्मणों की सेवा में नकुल सहदेव आदि को रखा गया। सब अपना अपना निर्णय कर लिया गया। और पांव धोने के लिए किसी का नाम नहीं था। भगवान ने कहा भैया इसमें हमारा भाग कहां पर है? सब काम हो रहा है, आप चुपचाप बैठे बैठे देखते रहिए। लिस्ट देखे, कहे एक काम बाकी है भैया, वो काम हम कर लेंगे। जो खाली जगह है उसमें लिख दिया पाद प्रक्षालन ब्राह्मणों का, कौन करेगा? तो ये काम अपना नाम लिख लिया भगवान, ये होगा क्या? चलो ठीक है, सब हो गया। अब समस्या क्या है? इसमें मुखिया कौन बने, अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष को चुनाव होना चाहिए तब ना। मुख्य कौन? सब राजा महाराजा विराजमान थे उस समय के बीच में। कौन क्या बोले? किसी ने कहा व्यास जी को सिंहासन पर बिठाओ, किसी ने कहा पराशर जी को बनाओ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि का नाम लिया गया, किसी ने कई राजाओं का नाम लिया। लेकिन दुश्मन का बेटा जरासंध का बच्चा नाम था सहदेव, वो भी था, खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, एक बात कहूं, इधर उधर काहे भटक रहे हो? दुनिया भर में सब अपनी अपनी बातें तो रख रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा। इस यज्ञ में प्रधान रूप से माना जाए द्वारकाधीश को कहे, उन्हीं की पूजा हो, उसके बाद आगे कार्यक्रम आगे बढ़े। बुआ का बेटा कन्हैया का नाम था शिशुपाल, खड़ा हो गया, वाह इसका पूजा। जिंदगी भर चोरी किया माखन मिश्री का, कोई घर बाकी नहीं। बड़ा हुआ, लड़ाई किया,
भगोड़ा निकला पीठ दिखाकर भागने वाला कायर हो गया, ऐसा कायर है। ऊपर से स्त्रियों का हरण करने वाला, लड़कियों का कपड़ा चुराने वाला, निर्लज्ज बेशरम है, डरपोक, दुनिया भर का गाली उन्हें शुरू किया। गाली देते गया, गाली देते गया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, 1 2 10 20 50 60 70 80 90 100, अब कहे सावधान। जैसे ही याद रख शिशुपाल 100 हो गया पूरा, आगे नहीं बढ़ना। उन्होंने कहा 100, अरे 500 गाली दूंगा, तू क्या करेगा डरपोक कहीं का। 101 किया, सुदर्शन को दिया आदेश और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग भगवान ने सुदर्शन के द्वारा कर दिया। उनकी प्राण वायु निकली, भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हो गया। बोली द्वारकाधीश भगवान की। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजायो गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजायो गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना। आप सभी आइए, भगवान का भजन गाने से आनंद मिलता है, तो सबको ताली बजाते हुए गाना है ना। बंसी बजायो गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजायो गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना। ओ दिल में समायो गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। मन में समाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई राधे मथुरा से वृंदावन आए, मथुरा से वृंदावन आया। निर्दयी छलिया चैन चुराए, निर्दयी चैन चुराए। मथुरा से वृंदावन आए, मथुरा से वृंदावन आए। निर्दयी छलिया चैन चुराए। निर्दयी छलिया चैन चुराए। इंडिया हराए, इंडिया हराए गए श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाई के। मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना नैना। राधे
वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान शिशुपाल का किया उद्धार, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ प्रारंभ हो। इसी बीच में भीमसेन ने एक बात कहा, भैया आपने कार्य का तो बंटवारा जो किया ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या परिवर्तन? जो एक नंबर का हमारा दुश्मन है, कौन? दुर्योधन, तो खजाना का मालिक उसी को बनाया गया है। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है भीम। और दूसरा आदमी और गड़बड़ है कि दान देने का काम उसका जोड़ीदार कर्ण को बनाया गया है। भैया ये दोनों आदमी को बदलने के लायक है, ये दुश्मन के हाथ में चाबी देना ठीक नहीं है। धर्मराज ने कहा, इसमें सील मोहर लग गया भैया, बांके बिहारी का, द्वारकाधीश का सील लग गया, अब इसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते। जब उन्होंने कह दिया, जो होगा भैया देखा जाएगा, चिंता मत करो। जब उन्होंने कार्यभार दिया है तो कार्यभार वही पूरा करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये का कार्यक्रम शुरू हुआ। सुबह से लेकर के सायंकाल दिन भरे खूब दान पुण्य करना है, पूजा पाठ करना है, सब आनंद से रहना है। इधर दोनों हंस रहे हैं आपस में बैठ करके, दुर्योधन और कर्ण। वाह भाई, क्या अच्छा अवसर है, कितना संपत्ति होगा देखेंगे। एक ही दिन में बताते हैं इनको। दुर्योधन देते गया और इधर कर्ण जो है लुटाना शुरू किया। एक मांगे 10 लो, 1000 लो, जो 500 लो। सब इतने प्रसन्न, खूब दान मिला, सब खूब आनंद मनाए, को हो जय जयकार। सायंकाल हुआ, दुर्योधन आया, भैया धर्मराज ये चाबी पकड़ो। कैसे? अरे कुछ भी बाकी नहीं है भैया, आपका खजाना खाली हो गया। अब जब खजाना खाली है तो चाबी लेकर क्या करेंगे, पकड़ो इसको। बड़ा गड़बड़। धर्मराज सोचे कि क्या बात है, चाबी रख लिया, कन्हैया के पास में गए। कन्हैया अब क्या होगा, एक ही दिन में पूरा सफाया हो गया, खजाना में कुछ नहीं है, खाली हो गया। चिंता मत करो, दुर्योधन को बुलाओ, दे दो। बुला करके कहा गया, दुर्योधन भाई चाबी पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, पहले उसमें कुछ माल वाल तो रहे तब ना चाबी पकड़े। तो कब? हाँ, सुबह जब व्यवस्था हो जाएगा रातों रात में, हमको दे देना। क्या कन्हैया ने कहा, ऐसे कर ले लो। ठीक है भाई। भगवान की कृपा से व्यवस्था बनी। सुबह धर्मराज बुला करके दुर्योधन को, लो अब चाबी पकड़ोगे? क्या पहले खजाना दिखाओ। खोल करके दिखाया, देख लो भाई। तो सब कुछ वहां पर्याप्त रहा है। चाबी फिर पकड़ा दुर्योधन, क्या कोई बात नहीं, जितना भरा है देखते हैं। फिर आज दूसरा दिन फिर खाली, फिर चाबी लेकर के आए, पकड़ो। एक क्रम उनका रोज का चलता रहा, रोज चाबी फेंकता रहा। धर्मराज उनको चाबी थमाते रहे, रोज का रोज। एक दिन आपस में करने लगे, क्यों कर्ण भाई तुम इतना दान देते हो, कभी कुछ इधर उधर कर देते हो क्या? माल कहां से आता है? पता नहीं भाई, हम तो रोज फेंक फेंक करके दान कर रहे हैं, ले जाने वाले तो ले जा ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, कहां से रातों रात में व्यवस्था हो जाती है। कल देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे। इस प्रकार से करते करते यज्ञ हो गया संपन्न। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में दुर्योधन आकर के सबके बीच में बोले, धर्मराज एक बात समझ में नहीं आया, कहे इतना लुटाया गया, इतना दान पुण्य, इतना खर्च हुआ, लेकिन भैया ये राज की बात बताओ जरा, इतना धन आप कहां से लाते रहे? ये व्यवस्था मैं नहीं कर पाया, इस बात को कन्हैया से पूछो, वही बताएंगे। कहे
कन्हैया बताएंगे? अरे वो क्या बताएगा, मैंने पूछिए तो सही। दुर्योधन ने कहा हाँ ठीक है, तू ही बता दे जब जानकारी है तो, कहां से धन आया? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है भैया, ये हाथ आपके हाथ का कमाल है, कह कन्हैया। धन कहीं से आया नहीं, धन तो आपके हाथों विराजमान है। कह कैसे? अरे जितना खर्चा करोगे उससे दुगना वहां जो है इकट्ठा हो जाएगा। ये आपके हाथ में ऐसा रेखा बना हुआ है। अच्छा ये बात, अब आगे अब कार्य की आवश्यकता नहीं है, और ये केवल यज्ञ तक के रहा है ये आपका रेखा, अब मिट गया है, चिंता मत करो। कर्ण और दुर्योधन ने कहा भैया हमको पता ही नहीं चला, यदि कहीं पता चलता तो एक मांगते, उसको भी मार के भगा देते ताकि उनको श्राप मिलता। इसमें तो चारों तरफ इन्हीं लोगों का जय जयकार हुआ, यज्ञ जो सहज पूर्वक सफलता को प्राप्त कर लिया। मन महसूस करके रह गए। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है ईर्षा द्वेष करता है, और जिसके प्रति ईर्षा जलन होता है ना, उसका कार्य जो है आगे बढ़ता रहता है। हो ना भाई? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा देख लो भाई उसको, वो मस्त है बेचारा, अपन ट्रैक्टर चला रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से यज्ञ का कार्यक्रम हुआ संपन्न। दुर्योधन और कर्ण जो है मन महसूस करके रह गए। यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञांत स्नान किए सभी। यज्ञांत स्नान करने के बाद में भंडारा भोजन व्यवस्था बना। धर्मराज सभी को निमंत्रण दिया कि आज भंडारे की तिथि है, सभी आकर के भोजन करें। दुर्योधन क्या करें, क्या भोजन वहां करना, हमारा तो कलेजा जल रहा है, वहां खीर पूरी खाने जाएं हम, मन में सोच रहा है। लेकिन अब दुनिया के दिखाने के लिए जब इतना काम किए हैं तो जा करके पंगत में भी थोड़ा बहुत तो बैठना ही पड़ेगा। इस प्रकार से सेवा में लगे थे सभी अपने अपने कार्य में। इधर सब तो आ गए, सबका सेवा करते हुए भीमसेन आदि जो है ले जाकर के बिठाते गए। बाद में आया दुर्योधन। भगवान जो है ऐसी व्यवस्था बनवाए थे, पानी जो है धरती दिखे और धरती जो है पानी दिखे। मैदानों को बुला करके यह दिव्य भवन जो है वहां निर्माण कराया गया था। उसी भवन में भोजन व्यवस्था रही है। भीमसेन मेन गेट पे, दुर्योधन आए सीधा। अब बोले आइए दुर्योधन भाई। मन में तो जलन था, स्वागत उनसे नहीं पचा। भैया इधर नहीं, इधर चलिए, इधर से। अच्छा हमको क्या पता नहीं है, अंधे समझते हो हमको? हमको पता नहीं है दरवाजा किधर है, दीवार को बता रहा है। दीवार जो है दरवाजा, दरवाजा जो है दीवार, ऐसा अद्भुत माया से बना हुआ था वह। दुर्योधन भीम की बात नहीं माना, दरवाजा जो दिख रहा था उसी में प्रवेश पाया, फट से माथा टकराया दीवार पे, पकड़ लिया माथा। भीमसेन ने पकड़ा हाथ, कहा भैया हम आपको बता रहे हैं, माने नहीं, दरवाजा ये है। तो दरवाजा में ले जाकर के टिकाए, हाथ झटकार के चले। हमको पता है चल रहे हैं, लेकिन इधर मत जाना, इधर से जाना, ये रास्ता ठीक है। रास्ता जब बताए, वाह, अरे दरवाजा भ्रमवश छूट गया तो छूट गया, लेकिन हम पानी कहाँ जाएंगे भाई? जमीन पे चढ़ कर जाना है, फर्श पे चलेंगे। तो फर्श पे चलने के लिए पांव आगे बढ़ाए। भीमसेन बार बार रोकता रहे, रुक जाओ भैया, मत जाना उधर, मत जाना, मत जाना, मत जाना। भीमसेन ने कहा वाह जा। दुर्योधन हाथ झटकार करके आगे बढ़ा, जिधर बराबर फर्श जैसे दिख रहा था पैर उधर ही रख दिया। जैसे पर उधर रखा तो कुंड में झम से गिर पड़ा, पूरा तर बतर कपड़ा हो गया उनका।
दुर्योधन का। ऊपर बैठी थी लेंटर ऊपर, 7वें मंजिल पर। कौन? मैया द्रौपदी अपनी सखियों के साथ में। ताली बजाए तो मतलब लगत का उसने से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। द्रौपदी मैया बजाई सदाई हुआ कोनो गिरी तो इसने झन बजा नहीं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि दुर्योधन की भाभी है द्रौपदी मैया। वो मुस्कुरा दी और व्यंग में कुछ बातें बोल गई। कहने लगी, हाँ हाँ देवर बाबू, आखिर जैसे बाप। कितना बड़ा व्यंग है भाई। कभी जीवन में अंधा को अंधा मत कहो, नहीं तो डंडा पड़ेगा। बेवकूफ को बेवकूफ मत कहो, उसको कहिए अरे आप जैसे विद्वान कोई नहीं, ऐसा बोलिए तब ठीक है ना भाई। कुरूप व्यक्ति है उसको सुंदर बोलो, है ना भाई। अब सुंदर है उसको क्या बोलोगे फिर भी गड़बड़ है। कहां पे उल्टा बोलना है, कहां पे सीधा बोलना है, ये विचार करना चाहिए। जैसे ही द्रौपदी हंस करके कहा, आखिर अंधे की तो, ये व्यंग करके हंस दिए। हंसने की आवाज पड़ा दुर्योधन के कानों में। मारे गुस्से के तिल मिला करके देखे और मन में कहे, वाह तू हंस रही है जरा से भूल के कारण। शर्म नाम की चीज है तुझे? मन में कहा ना, स्पष्ट नहीं। 5-5 पतियों वाली हो, शर्म नहीं आई तुझको? हंस रही हो, अवसर आएगा एक दिन, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। यही महाभारत का बीज है, यही महाभारत का बीज यहीं से आ गया। एक स्त्री के हंसने के प्रभाव से महाभारत का बीज जो है अंकुरित हुआ मेरे भाई। आगे महाभारत की कथा इसी क्रम पे बढ़ी हुई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यथोचित सबका सत्कार हुआ, सभी आनंद मनाए। इधर शिशुपाल का मित्र दंतवक्र, ये भी भगवान कन्हैया के बुआ का बेटा था दंतवक्र। उसके मित्र थे साल्व नामक दुष्ट था। इन्होंने भी बदला लेने के निमित्त से बलराम जी पर किए आक्रमण। इन सब का विनाश क्रमशः होता गया। इसके साथ में बलराम जी महाराज एक बार तीर्थाटन करते करते निकल पड़े नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ में क्या देखा कि एक भागवत की कथा हो रही थी। कथावाचक थे सूत जी महाराज। जैसे ही सूत जी महाराज कथा वाचन कर रहे थे, बलराम जी ने देखा कि कौन कथा वाच रहा है, शूद्र। उससे रहा नहीं गया, निकाला अपना नागर, लगाया गले में और मूसा से उसका सिर दे दिया। ब्रह्महत्या हो गया। सूत जी का सिर कुचल डाले। ब्रह्महत्या प्रकट हुआ कि तुमको हम खा जाएंगे। ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि ब्रह्महत्या का निवारण करने के लिए सभी तीर्थों का तुम्हें यात्रा करना पड़ेगा, तभी ब्रह्महत्या जो है समाप्त होगी। ये उपाय बताया गया। उसी में तीर्थाटन करते हुए राम मार्ग में साधु संन्यासों, साधु महात्माओं को तकलीफ देने वाले 2 राक्षस थे। उनका नाम था इलवल और बिलवल। 2 राक्षस थे। दोनों एक उपाय करते, ठग करके उनका भोजन बनाते और सबको भोजन बना करके खिलाते, और भोजन करने से एक मर जाता। इसी क्रम में सभी महात्माओं के पेट में जा जा करके मारना शुरू कर दिया। इनका उद्धार करने के लिए भगवान बलराम जी ने अगस्त जी को निमंत्रित किया। अगस्त जी मार्ग में आए
और इलवल विलवल की जो कथा रही, इनको यहीं पर बलराम जी के माध्यम से दोनों संपन्न कर दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी